स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के बारे में आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सी प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में। अगर हम बात करें किसी भी लैंग्वेज के बारे में कि किसी लैंग्वेज को अगर हमें सीखना है तो हमें बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस लैंग्वेज के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में सीखना पड़ेगा। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या है? अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज को दें, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए आपने क्या किया था सर? सबसे पहले आपने स्टार्ट किए थे अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स के साथ आपने अल्फाबेट्स को यूज करके आपने वर्ड्स बनाना सीखा। वर्ड्स के साथ आपने ग्रामर को मिक्स किया और साथ में आपने स्टेटमेंट्स बनाना स्टार्ट किया। ये सारी चीजें मिला लें तो हम इसको बोल सकते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ये प्रोग्रामिंग किसी भी लैंग्वेज के लिए। सो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को अगर हम सिंगल वर्ड में कुछ कहना चाहते हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? टोकन्स बोल सकते हैं। अगर बहुत लेमे लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश के टोकन सीखने पड़ेंगे, हिंदी सीखना चाहते हैं तो आपको हिंदी के टोकन सीखने पड़ेंगे। और अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, एक लैंग्वेज है जिसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं सर? कम्युनिकेट करने के लिए। किसके किसके बीच में? ह्यूमन बीइंग के बीच में और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो टोकन्स हैं वो आपको यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे? सीखने पड़ेंगे। कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टोकन्स हैं हमारे पास सर? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले टोकन्स आते हैं हमारे पास कीवर्ड। सेकंड जो आते हैं वो हमारे पास आते हैं आइडेंटिफायर्स। थर्ड आते हैं हमारे पास कांस्टेंट और लिटरल्स। फोर्थ हम बात करें ऑपरेटर्स के बारे में। फिफ्थ कैरेक्टर सेट और सिक्स्थ हमारे पास क्या है? स्पेशल सिंबल्स। एक एक करके इन सभी को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें किसके बारे में? कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स आर बेसिकली प्री डिफाइंड वर्ड्स फॉर द कंपाइलर। नाउ व्हाट इज कंपाइलर? कंपाइलर हम जानते हैं कि ये क्या है सर? ये एक ट्रांसलेटर है जो क्या करता है सर? ये हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि इन कोड्स को, हाई लेवल में लिखे हुए कोड्स को कंप्यूटर मशीन्स के ऊपर क्या किया जा सके? एग्जीक्यूट किया जा सके। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि कीवर्ड्स जो है वो बेसिकली प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी पता है किसको? कंपाइलर को। इस ट्रांसलेटर को इन वर्ड्स का मीनिंग ऑलरेडी पता है। तो अगर हम बात करें किसी भी एक कीवर्ड के बारे में, जैसे आप लिखते हैं यहाँ पे इंटीजर ए, तो कंपाइलर को इस स्टेटमेंट की वजह से पता है कि आप एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं। वेरिएबल मतलब मेमोरी का वो स्पेस जहां पे आप कुछ वैल्यूज को स्टोर करेंगे और उसका नाम क्या रखना चाहते हैं? ए रखना चाहते हैं। इस तरीके से कीवर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो इनका मीनिंग जो है वो डिफाइंड होता है किसके लिए? कंपाइलर के लिए। कंपाइलर को पता होता है कि इन वर्ड्स के आने पर उसे क्या एक्शन परफॉर्म करने हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर बात करें तो 32 कीवर्ड्स हमारे पास होते हैं। ये 32 कीवर्ड्स हमने यहाँ पर लिस्ट कर रखे हैं। बट इन कीवर्ड्स को आपको बाय हार्ट करने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको अभी इसको याद रखने की जरूरत हमें नहीं है। जैसे जैसे हम टॉपिक्स कंप्लीट करते जाएंगे, जैसे हम डेटा टाइप के बारे में जब पढ़ेंगे तो इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, वॉइड, ये अपने आप ही क्या हो जाएंगे? वहां पे कवर हो जाएंगे। इनको अभी हम यहाँ पे याद नहीं कर रहे हैं। ये दिस इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप इस जो स्लाइड पर जो कुछ भी लिखा है उसको बाय हार्ट करें। हम जैसे जैसे टॉपिक कवर करते जाएंगे हमारे कीवर्ड्स के कंसेप्ट अपने आप क्या होते जाएंगे? क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइडेंटिफायर्स के बारे में तो आइडेंटिफायर्स बेसिकली क्या होते हैं? नेम गिवन टू एनी प्रोग्रामिंग एलिमेंट बाय यूजर इज नोन एज आइडेंटिफायर। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, आपने लिखा है इंटीजर नंबर, तो आपने मेमोरी का एक ब्लॉक जो है वो क्या किया है? रिजर्व किया है। उस मेमोरी के ब्लॉक का नाम आपने क्या लिखा है? नंबर लिखा है, जिससे आप उसके अंदर वैल्यूज को क्या कर सकें? स्टोर कर सकें। जैसे आप लिख सकते हैं नंबर इक्वल टू 10, उस केस में इस मेमोरी ब्लॉक के ऊपर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी? 10 नंबर जो होगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। इस मेमोरी ब्लॉक का नाम क्या रखा है हमने? नंबर रखा है। ये नेम किसने रखा है? यूजर ने रखा है या प्रोग्रामर ने रखा है? तो ये नेम जो होगा ये बेसिकली आइडेंटिफायर कहलाएगा, जो कि इस मेमोरी ब्लॉक को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। इसी तरीके से और कौन कौन से आइडेंटिफायर्स आपने देखे? जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तब आप नाम रखते हैं, वो आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। अगर आप एरे क्रिएट करेंगे तब भी नाम आप ही रखेंगे, तो वो भी आइडेंटिफायर्स कहलाएंगे बेसिकली। स्ट्रक्चर्स जब आप बनाएंगे तब भी इन स्ट्रक्चर्स के नेम कौन रखता है? यूजर या मैं कहूँ प्रोग्रामर रखता है। यहाँ पर ये नेम्स भी क्या कहलाएंगे? आइडेंटिफायर कहलाएंगे, जो किसी प्रोग्रामिंग एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने का टास्क यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे टोकन्स के बारे में, तो हम बात कर सकते हैं कांस्टेंट या लिटरल्स के बारे में। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे हम कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल के बारे में भी बात करें। अगर हमने लिखा है फॉर से एग्जांपल इंटीजर a इक्वल्स टू 10, इस केस में
जो ये a वैल्यू है, ये a जो बनाया आपने, ये कहलाएगा आपका वेरिएबल, और जो 10 आपने स्टोर किया है, दिस विल बी कॉल्ड एज कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जिन वैल्यूज को स्टोर किया जाता है वे कहलाते हैं कांस्टेंट, और जिनके अंदर स्टोर किया जाता है, कंटेनर्स जो होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो बेसिकली हम कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू उसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को क्रिएट कर देते हैं। और वेरिएबल्स को सिंपल लैंग्वेज में, जैसा मैंने कहा अभी, वेरिएबल्स का मतलब होता है कंटेनर, मेमोरी के वो ब्लॉक जहां पे आप अपनी वैल्यूज को क्या करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं। वैल्यूज कौन सी, कांस्टेंट टाइप की वैल्यूज को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो। सो कांस्टेंट हमारे कितने टाइप के होते हैं सर? बेसिकली दो कांस्टेंट्स हमारे पास हैं, एक होते हैं हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट, दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर कौन कौन से आते हैं सर? इंटीजर आते हैं। इंटीजर के अंदर कौन कौन से आते हैं सर? इंटीजर वैल्यूज जो नेचुरल नंबर्स हम जनरली कहते हैं, जैसे +5, -5, 2, 3, 1, 0, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर वैल्यूज कहलाती हैं। अगर इनका डेसिमल पार्ट नहीं है, या मैं कहूँ इसका फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो उन सारी वैल्यूज को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, इंटीजर। लेकिन अगर आपके पास 1.2, 2.7, -3.2 इस तरीके की वैल्यू है, जहां पे इसके पास वैल्यूज के साथ कोई फ्रैक्शन पार्ट भी ऐड किया हुआ है, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलेंगे। सो दो तरीके के कांस्टेंट हमने न्यूमेरिक में देखे, एक इंटीजर जहां पे हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं उनके साथ फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, और दूसरे हमने देखे फ्लोट वेरिएबल्स जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट्स भी क्या होते हैं, डिफाइन किए हुए होते हैं। नॉन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात करें तो हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम सिंगल कोट्स से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। राइट, ये कुछ भी हो सकता है, इसको हम सिंगल कोट से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और होती है हमारे पास स्ट्रिंग्स, अगर हम कैरेक्टर्स का ग्रुप लिखते हैं, जैसे कि आपका नाम या किसी जगह का नाम, या अगर हम इस पूरे वर्ड को देखें तो ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स को यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग के अंदर डिनोट करने के लिए डबल कोट्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो जहां पे भी आपको स्ट्रिंग्स असाइन करनी है, स्ट्रिंग्स को यूज करना है, तो आपको डबल कोट्स का क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टोकन के बारे में बात कर लेते हैं, कैरेक्टर सेट। ना व्हाट इज कैरेक्टर सेट? हमें पता है कि सर जितनी भी लैंग्वेजेस हम यूज कर रहे हैं उन सबके साथ लिस्ट ऑफ परमिसिबल कैरेक्टर होती है। जैसे अगर आप इंग्लिश यूज कर रहे हैं तो आप ए टू जेड यूज कर सकते हैं, इसी तरीके से कैपिटल ए टू कैपिटल जेड यूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी यूज कर रहे हैं तो आप जनरली जो कैरेक्टर सेट यूज करते हैं वो कौन सा होता है, क ख इस तरीके से यूज करते हैं, अ आ इस तरीके से यूज करते हैं। तो इसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने भी अपने अंदर लिस्ट ऑफ परमिसिबल कैरेक्टर्स बना रखी है। इन सभी कैरेक्टर्स को आप यूज कर सकते हो जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हमने आइडेंटिफायर्स डिफाइन किए थे। सो आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर सेट को यूज कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से। आइडेंटिफायर्स के बारे में अगर हम एक बात और करें, जो कि यहाँ पर छूट गई है, कि लिस्ट ऑफ परमिसिबल आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स बनाने के भी यहाँ पर हमने क्या कर रखे हैं, कुछ रूल्स सेट डिफाइन कर रखे हैं जिनको आपको क्या करना है, यूज करना है। जैसे अगर आप कोई आइडेंटिफायर डिफाइन कर रहे हैं तो आप उसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ डिफाइनिंग आइडेंटिफायर। कोई भी आइडेंटिफायर कभी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ना ही किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। ये रूल्स बना रखे हैं किसने, सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे कुछ रूल सेट हैं आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के। राइट, तो क्या हो सकता है सर, वह अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है और लास्ट में नंबर हो सकता है, दिस इज अलाउड। अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये अलाउड है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर को आगे भी यूज कर सकते हैं, पीछे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल के नेम के आइडेंटिफायर बनाते वक्त। और अगर आप बात करें स्पेसेस की तो स्पेसेस अलाउड नहीं है, ये दिस इज नॉट अलाउड। लेकिन हाँ, अगर आप दो वर्ड्स को कंबाइन करना चाहते हैं तो अंडरस्कोर के साथ इसको क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। सो ये कुछ रूल्स है आइडेंटिफायर के बारे में जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। बात कर रहे थे कैरेक्टर सेट के बारे में। सो लिस्ट ऑफ परमिसिबल कैरेक्टर्स आर नोन एज कैरेक्टर सेट। नेक्स्ट टोकन के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टोकन हमारा पास कौन कौन सा है, स्पेशल सिंबल। सो हर लैंग्वेज के साथ कुछ स्पेशल सिंबल्स दिए जाते हैं जिससे किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया जाता है। जैसे इंग्लिश के अंदर बात करें तो फुल स्टॉप को हम यूज करते हैं हमारे सेंटेंस को एंड करने के लिए, कॉमा को यूज करते हैं हम छोटा सा ब्रेक अगर हमें देना हो किसी सेंटेंस के अंदर, तो हम क्या करते हैं, कॉमा को यूज कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी कुछ स्पेशल सिंबल्स हमारे पास हैं जो कि सी लैंग्वेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सो लिस्ट ऑफ परमिसिबल कैरेक्टर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं सर, कर्ली ब्रेसेस जो होते हैं वो सबसे पहले हमारे पास आते हैं। यहाँ पे इस इन इन ब्रैकेट्स को हम बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस,
और ये किसी भी चीज का स्कोप डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अगर आप मेन फंक्शन बना रहे हैं तो मेन फंक्शन का जो स्कोप होगा वो कौन डिफाइन करेगा, ये कर्ली ब्रेसेस डिफाइन करेंगे। इसका मतलब सर इसके बीच में लिखे गए जितने भी स्टेटमेंट हैं ये दीज स्टेटमेंट बिलोंग्स टू दिस मेन फंक्शन, ये किसके पार्ट है, मेन फंक्शन के पार्ट है। इसी तरीके से जब आप कंट्रोल स्टेटमेंट लिखेंगे इफ एल्स, वहां पर भी आप क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस को स्कोप डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि इस इफ स्टेटमेंट से एसोसिएटेड ये 3 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। एरे अगर हमें डिफाइन करने हैं तो हमें पता है कि हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स को यूज करना पड़ेगा। फंक्शंस के लिए हम पैरेंथेसिस को यूज करते हैं। इसी तरीके से एस्ट्रिक और एम्परसेंड को यूज किया जाता है, किसके लिए, पॉइंटर्स के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे एरो ऑपरेटर को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो ये स्पेशल सिंबल्स हैं जिनको जब जब हम कोई टॉपिक कवर करेंगे डेफिनेटली इन स्पेशल सिंबल्स को हम वहां पे क्या करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। बट यस, कंपाइलर ने या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने स्पेशल सिंबल्स की पूरी लिस्ट आपको दे रखी है जिनको आप क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट टोकन के बारे में अगर हम बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको सबसे लास्ट में रखा है। तो नेक्स्ट टोकन जो है वो हमारा क्या है, ऑपरेटर्स है। कोई भी लैंग्वेज एक रिच लैंग्वेज कहलाती है। क्या कहलाती है, रिच लैंग्वेज कहलाती है अगर उसका ऑपरेटर सेट जो है वो बहुत बड़ा होता है। और आप देख पा रहे होंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये लिस्ट बहुत ही बड़ी है। इनफैक्ट हम इसको नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अभी अगर हम बात करें तो बेसिकली ऑपरेटर्स होते क्या हैं, जो कि ऑपरेंड को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं, वही सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स कहलाते हैं। सो यहाँ पे 9 और 5 हमारे क्या है, ऑपरेंड्स हैं, प्लस जो है हमारा क्या है, ऑपरेटर है जो इनको मैनिपुलेट करने का काम कर रहा है। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है हमारे पास, असाइनमेंट ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर्स को हमें यूज करना है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है। सो ये लिस्ट ऑफ कैरेक्टर, ये लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। आप इस लिस्ट में से ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे इन ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकें।